बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैं पहले गुजारिश कर चुका हूँ कि NLP स्टैंड्स फॉर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। तो आज मैं NLP का जो L है मतलब लिंग्विस्टिक, उसको डिफ़ाइन करूँगा। देखिए, लिंग्विस्टिक दरअसल कम्युनिकेशन के मानी में इस्तेमाल होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पैगाम पहुँचाने के प्रोसेस को हम लिंग्विस्टिक कहते हैं। यानी हम जो अल्फाज बोलते हैं, जिस लहजे में बोलते हैं और जिस अंदाज में बोलते हैं, ये सब लिंग्विस्टिक का हिस्सा हैं। लिंग्विस्टिक के दो इकसाम हैं, एक वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन अल्फाज पर मुश्तमिल होता है, यानी इससे मुराद वो अल्फाज या मवाद हैं जो कोई भी शख्स बोलता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये हमारी कम्युनिकेशन का सिर्फ 7% यूज़ होता है। यानी एक जुमला है कि आप उधर से उठकर इधर बैठे। अब बेसिकली ये जुमला कोई नेगेटिव जुमला तो नहीं है, ये बहुत ही सिंपल जुमला है कि आप उधर से उठकर इधर बैठे। अब ये जुमला अदा करते वक्त जो हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो फैसला करेगी कि अगला शख्स इसको पॉजिटिव लेता है या नेगेटिव लेता है। एक रिसर्च के मुताबिक के वर्बल कम्युनिकेशन 7% और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन 93% अगले शख्स पर असर रखती है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो 93% है उसमें 55% बॉडी लैंग्वेज और 38% आवाज़ और लहजा वगैरह शामिल होता है। मिसाल के तौर पर हम एक मिसाल लेते हैं कि एक शख्स आंखों में गुस्सा और हकारत रखते हुए अपनी शहादत वाली उंगली के साथ इशारा करते हुए ऊंची, गरजदार और गुस्से वाली आवाज़ में बोले कि इधर से उठकर इधर बैठो। तो आपको क्या लगता है कि अगला शख्स इसको पॉजिटिव लेगा या नेगेटिव लेगा? वो इसको नेगेटिव लेगा। और मेरा सवाल आपसे यह है कि वो इसको क्यों नेगेटिव लेगा? जो हमारी वर्बल कम्युनिकेशन थी, जो हमने अल्फाज अदा की, वो तो नेगेटिव नहीं थे, वो तो सिंपल थे कि आप उधर से उठकर इधर बैठे। लेकिन अगला शख्स इसको नेगेटिव इस वजह से लेगा क्योंकि बात करते वक्त जो हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन थी वो उसी वजह से अगला शख्स उसे नेगेटिव लेगा। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारी बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के तासुरात, आंखों की हरकत मतलब आई मूवमेंट, बॉडी की हरकत मतलब गेस्चर्स और आवाज़ और लहजा वगैरह शामिल होता है। अब दूसरे केस में इसको देखते हैं कि अगर कोई शख्स चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरते हुए, आंखों में चमक लिए, थोड़ा सा आगे झुककर अपना पूरे हाथ के साथ इशारा करते हुए नरमी के साथ धीमी आवाज़ में बोले कि आप उधर से उठकर इधर बैठे, तो आपको क्या लगता है कि अब अगला शख्स उसको पॉजिटिव लेगा या नेगेटिव लेगा? यकीनन वो इसको पॉजिटिव लेगा। और वो इसको पॉजिटिव लेगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की वजह से, क्योंकि जुमला तो हमने पहले केस में भी इस्तेमाल किया था, फिर अगला शख्स माइंड क्यों कर गया? और जब दूसरे केस में हमने इस जुमले को यूज़ किया तो अगले शख्स को खुशी होगी, वो पॉजिटिव होगा और वो हमारा कहना मानकर दूसरी जगह से उठकर जहां हमने बोला था वही बैठेगा। तो NLP यही कहती है कि NLP में जो वर्बली यानी अल्फाज हम अदा करते हैं वो हमारे अल्फाज अगले शख्स पर 7% असर रखते हैं, और जो 93% उस पर असर करती है वो हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी उसमें हमारी बॉडी लैंग्वेज, यानी हम बात करते हुए अल्फाज तो चलो सिंपल अदा करते हैं, अच्छे अदा करते हैं, लेकिन उस वक्त अल्फाज अदा करते हुए हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, मतलब हमारे हाथ का इशारा हम किस तरह से यूज़ करते हैं, क्योंकि हाथ के हर इशारे का एक मतलब होता है। और हम आँखों की हरकत कैसे रखते हैं, चेहरे के तासुरात कैसे रखते हैं, आवाज़ की टोन कैसे रखते हैं, लहजे का यूज़ कैसे करते हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जब हमारी अच्छी होगी और जुमला पॉजिटिव होगा तभी अगला शख्स उसको पॉजिटिव लेगा। अगर आप जुमला पॉजिटिव यूज़ करते हैं और आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के तासुरात, आँखों की हरकत, लहजा और आवाज़ की टोन वगैरह शामिल होती है, अगर वो सही नहीं होगा तो अगला उसको पॉजिटिव नहीं लेगा। और अगर आप
الفاظ صحیح ادا کرتے ہوئے نان وربل کمیونیکیشن کا بھی صحیح استعمال کرتے ہیں تبھی اگلا شخص اس کو پازیٹیو لے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے الفاظ اتنی اہمیت نہیں رکھتے، اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں لیکن اتنی اہمیت نہیں رکھتے جتنی نان وربل کمیونیکیشن جس میں باڈی لینگویج، آواز اور لہجہ شمار ہوتے ہیں، وہ جتنی اہمیت رکھتی ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی سے بات کریں تو یہ ضرور نوٹ کریں کہ اگر آپ الفاظ اچھے ادا کر رہے ہیں تو ان الفاظ اچھے ادا کرتے وقت آپ کی نان وربل کمیونیکیشن وہ کیسی تھی، جو کہ 93% یوز ہوتی ہے NLP میں. تو یہ تھا NLP کا مطلب لنگوسٹک، جس کو آج ہم نے ڈیفائن کیا. تھینک یو.